अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बिलाखिर वो केस जिसका इंतज़ार था कि कब फिक्स होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी के ख़िलाफ़ तीनों की समात, वो आज उसकी इब्तदाई समात हुई। और उसमें ख़ास तौर पर जिस पटिशन की अपील का समात का इंतज़ार था वो थी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जो स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा दी है वो गैर कानूनी है, क्योंकि उस कोर्ट का क़याम ही गैर कानूनी था और वो कोर्ट ख़त्म करते हुए सज़ा भी कालअदम करार दे दी थी। उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार, सिंध हाई कोर्ट बार और दीगर ने पटिशन दायर की थी और उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो फ़ैसला था वो इस्लामाबाद में कायम स्पेशल कोर्ट में किया। ये केस इस्लामाबाद में बना, इसका जो डिसीजन लिया वो कैबिनेट ने लिया, जो कि वफाकी अदालत थी। केस दायर वज़ारत दाखिला ने किया। तो ये जो अगर इस फैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील बनती थी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार था, लेकिन जो पटिशनर से परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके लवाहिकीन उनके वकील वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट चले गए, जहाँ उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की और उन्होंने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए इसको कालअदम करार दे दिया था। आज जब समात हुई उसमें दो किस्म की ये दरख्वास्तें जो हैं वो सामने आईं, जिसमें एक तो ये मज़ाहिर नकवी साहब का फ़ैसला था और दूसरी अपील थी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी की जानिब से उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ की गई थी। इसमें ख़ास तौर पर यह बात नोटिस की गई कि ये लीव टू अपील नहीं थी बल्कि डायरेक्ट अपील फ़ाइल की गई, जिस पर यह ऑब्जेक्शन था कोर्ट का और उसकी इन चैम्बर समात हुई। इन चैम्बर समात करते हुए जस्टिस उमर अफ्ताब बंदियाल साहब ने यह करार दिया कि इस नुक्ते का फ़ैसला इस अपील को, इस दरख्वास्त को बेंच में लगाकर बाकायदा तौर पर समात करके किया जाए। लेकिन जस्टिस काजी फायज़ साहब ने नोटिस किया कि इन चैम्बर एक जज के ऑर्डर के बावजूद 4-5 साल गुजरने के बाद भी ये केस को नंबर तक नहीं लगा। नाज़रीन ने वकला से पूछा कि इस सिलसिले में क्या हो सकता है और जब तक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की ना हो, जजेस की ना हो, हम आगे कैसे चलेंगे? हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो बाकियों की कैसे करेंगे? लेकिन वकला ने कहा कि हम इस सिलसिले में कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने कंडक्ट की बात कर सकते हैं। तो जिस पर फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जजेस की कंडक्ट की बात नहीं कर रहे, वो फैसले पर अमल दरामद की बात कर रहे हैं कि अगर अमल दरामद नहीं होता तो इन एक्शन की वजह से जो पटिशनर सफ़र करता है उसका क्या हाल है। हमारे साथ मौजूद है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब, उन्होंने भी ये केस सुना। हसनात साहब, इस नुक्ते पर जो अकाउंटेबिलिटी की बात की चीफ जस्टिस साहब कि इन एक्शन की वजह से लिटिगेंट सफ़र करते हैं, उस पर कुछ होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब उस पर कुछ करने जा रहे हैं और कोई मुस्तक़बिल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोर्ट में जो इन एक्शन है उस पर भी अकाउंटेबिलिटी हो सकेगी? देखिए, इसकी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है। सिंपल यही है कि रिमार्क्स भी बड़े काफ़ी हैं कि पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट एडमिट कर दी कि हमने इन एक्शन दिखाया। अब ये है कि ना आर्डर में भी मेंशन हो रहा है। अब वो चीफ जस्टिस साहबान चाहे गुलजार अहमद हैं चाहे उमर अफ्ताब बंदियाल हैं, उनके लिए स्टिग्मा तो है कि जब जुडिशल आर्डर में उनके हवाले से आ रहा है कि देवर इनएक्टिव और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अच्छा, तो अब जो तारीख़ मुकर ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसको समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया या नंबर लगाने का हुक्म दिया, तो और उसके लिए तारीख भी दी है, शायद अगले हफ्ते में लगेगा। लेकिन उससे पहले ही बड़े क्लियर कट नंबर जो वजूहात हैं 1, 2, 3 नंबर करके बता दी गई हैं कि एक तो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी, ये हक था इसके खिलाफ अपील सुनने का सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन ये वकीलों की कंटेंशन थी जो रिप्रोड्यूस कराई गई। जी जी, और वाइड एबिनेशनल था, एंटरटेन नहीं हो सकता था, एंटरटेनेबल नहीं था हाई कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की आर्डर के बावजूद भी हाई कोर्ट इंटरवीन हुई। उस पर जो वकला की तरफ से मुख्तलिफ और बार की तरफ से पटिशन थी वो उनको भी नंबर लगाने का कहा गया, यानी वो भी एंटरटेन हो गई है। और ये वो वैसे वो पॉइंट है और इतने वैलिड पॉइंट है कि इस पर नोटिस किया गया वज़ारत कानून को जी जी, और परवेज़ मुशर्रफ साहब की फैमिली को भी। जी 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 जी। तो ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 99% ये पहली समात में ये फैसला उड़ जाएगा, लेकिन अभी इसमें लीगल ऐसा कोई प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ये बात है। अब देखना होगा कि दूसरी तरफ कौन आते हैं, अज़हर सिद्दीक और
ख्वाजा तारिक रहीम गालिबन उस वक्त मुशर्रफ के वकील थे। अजहर क्योंकि सदीक आज साहब ने सलमान लंदन से सफदर बैठ के ऑब्जेक्शन किया है। सलमान सफदर जो हैं वो उन्होंने कहा जी मैं इसके साथ डिसोसिएट करता हूँ अपने आप को। हाँ, अब अपने आप देखिए को जो मुशर्रफ साहब के वकील हैं वो पीछे ही हट गए हैं, वो इस पर आर्गूमेंट करना ही नहीं चाहते। यानी इतना एब्सर्ड केस है ये कि इस कदर आउट ऑफ जुरिसडिक्शन इसको टेकअप करके इस पर समाप्त की गई और ये फैसला जारी किया गया कि कोर्ट ही कालअदम करार दे दी गई और ये कहा गया कि वो फैसला जो है कालअदम इस पर। और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में होता यही है कि जो फैसला आउट ऑफ जुरिसडिक्शन बिल्कुल दे दिया जाए उसको बिल्कुल 1 मिनट लगाए बगैर जो है उड़ा दिया जाता है। और अमूमन वैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं है जो हाई कोर्ट के फैसले हैं उनको इस तरह से कालअदम करार दें, लेकिन इस किस्म की इल्लीगैलिटी भी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये जो दरख्वास्तें अब तक समाप्त के लिए फिक्स नहीं हुई थी उसकी वजह ये थी कि जिन लोगों ने जिन पार्टीज़ ने ये दरख्वास्तें दायर की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार थी, सिंध हाई कोर्ट बार थी और तौफीक आसिफ साहब थे, वो रेलिवेंट पार्टी उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा था। लेकिन जस्टिस कादी फाइज ईसा ने कहा कि लॉयर्स का ये काम है कि कहीं अगर अदालती सतह पर कोई लाकानूनीत हो रही हो तो उसकी निशानदेही करें इस मौके पर, और इसके आउट ऑफ जुरिसडिक्शन फैसला होने की बुनियाद पर इसको नंबर लगा दिया गया और उसमें अगले हफ्ते की जाएगी। उसके साथ साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील को भी नंबर लगाने को हुक्म दे दिया गया और नंबर लगने के बाद वो भी फिक्स होगी और उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की समाप्त भी उसके साथ ही अगले हफ्ते की जाएगी। नोटिस कर दिए गए हैं तमाम फरीक़ैन को जिसमें वफाकी हुकूमत और परवेज़ मुशर्रफ साहब की फैमिली शामिल है। तो हमारे साथ मौजूद हैं तौफीक आसिफ साहब जो पटिशनर हैं इस केस में। हम उनसे पहले ये जानना चाहते हैं कि उनकी पटिशन क्या है। जी मेरी पटिशन जो है वो ये है कि मेरी पटिशन ये है कि जब जैसे सेठ वकार साहब ने यहाँ स्पेशल कोर्ट में अंडर आर्टिकल 6 उनको परवेज़ मुशर्रफ को एक कन्विक्शन का आर्डर किया, हैंग करने का आर्डर किया, उसको उसके ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ को एक सेक्शन 12 जो स्पेशल कोर्ट का कानून है उसके तहत अपील का राइट था। उसने वो अपील फ़ाइल नहीं कर सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट है, अब रिपोर्टेड भी है कि 2019 SCMR है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा एब्सकॉन्डर जो डिक्लेयर हो चुका हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इश्तियारी डिक्लेयर हो चुका हो, वो किसी रिलीफ का इंटाइटल नहीं है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो अदालत में पेश हो, और वो क्योंकि अदालत में परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं हो रहे थे उसलिए उनको ये कहा गया कि आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है फ़लाँ तारीख को अब पेश हो जाएँ। अगर आप पेश नहीं होंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो प्रोसीड उनका आपकी गैर मौजूदगी में होगा। एक अच्छा फिर ये हुआ कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है उसने इसके बाद फ़ैसला किया है जिसमें 3 जजेस थे, एक जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब थे, एक जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे और एक जो है वो जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर थे। तो इनके बेंच ने जो इस आर्टिकल 6 के तहत जो अदालत बनी थी, ये अदालत भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी, इस अदालत को ही गैर आइनी डिक्लेयर कर दिया था और उसके वजह से वो इन्फ्रिक्शस हो गया, वो जजमेंट ही सारी जो है ना वो ख़त्म हो गई। नहीं हुई ना, जब फैसला ही इनवैलिड है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, तो यही तो अभी यही 99% यही चांस है कि यही ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को अपील करने का ही हक़ हासिल नहीं है, दूसरी तरफ जो परवेज़ मुशर्रफ की अपील है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाया ही नहीं जा सकता था। उसको आप कैसे देखते हैं उनकी कंडीशन? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोजीशन ये है कि परवेज़ मुशर्रफ उस जजमेंट का बेनिफिशरी था, तो अगर ये अदालत ही गैर आइनी थी, एक तरफ परवेज़ मुशर्रफ ने वो पिटीशन फाइल कर दी कि ये गैर आइनी है और उसको रिलीफ भी मिल गया, और लेकिन उसके बाद जब हमने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी तो उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने ये देख के कि मेरी जो लिमिटेशन है वो ही ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने यहाँ भी फाइल कर दी। अब 2 चीज़ें तो नहीं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब कर सकते थे, या तो वो उस जजमेंट को मान लेते या फिर इस यहाँ अपनी अपील को परसू कर लेते जो सेक्शन 12 के तहत प्रोवाइडेड है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों चीज़ इस तरह हम ये चाहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जेक्शन है वो ख़त्म भी हो गया, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि वो सुन लें उनको। अभी उनके लीगल एयर्स को नोटिस हो गया है आज के वो आकर इसको परसू कर लें। अगली समात कब है? अगली 21 नवंबर के लिए तारीख मुकर्रर हुई है
اور اس میں ان کے لیگل ہیئرز جو ہے نا وہ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آ کر یہاں جو ہے وہ پیش ہو سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ اپیل اپنی چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو بھی نوٹس؟ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی نوٹس ہو گیا ہے. بہت فیڈرل شکریہ. گورنمنٹ کا جو اپنا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے وہ پیش بھی ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی توفیق آصف صاحب، آپ نے بتایا کہ پرویز مشرف کو یہ اپیل دائر کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے، اور جبکہ جو مظاہر نقوی کی پٹیشن ہے اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں. وہ کنٹینشن نوٹ بھی کی اور خود کورٹ بھی حیران تھی. تاریخ میں پاکستان کی پہلا یہ کیس ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے خود سپریم کورٹ کے حکم کی ہی خلاف ورزی کر ڈالی ہے. ناظرین دیکھتے ہیں 21 نومبر آئندہ تاریخ مقرر ہوئی ہے اور کیا ہوتا ہے 21 نومبر کو، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.